हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर फोर्थ जो कि डिटर्मिनेंट के नाम से है सारणिक, और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार से है, हमें यहाँ पर इस समीकरण को हल करना है। अर्थात हमें क्या करना है, यहाँ पर इस समीकरण को सोल्व करते हुए x का मान ज्ञात करना है। और देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सारणिक है। तो देखिए इस सारणिक को यदि हम किसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करके यदि हम इसका मान निकालें तो देखिए काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी और कैलकुलेशन काफ़ी कठिन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए इस समीकरण को सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम R2 चेंज करेंगे। R2 किस तरह से चेंज करेंगे, हम R2 चेंजिंग बाय R2 माइनस R1, और हम R3 को भी चेंज कर लेते हैं, R3 चेंजिंग बाय R3 माइनस R1, वी गेट। हमें सारणिक किस रूप में मिलेगी, देखिए पहली पंक्ति तो यहाँ नो चेंज, 2x माइनस 3x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरी पंक्ति को किस तरह से चेंज कर रहे हैं, R2 चेंजिंग बाय R2 माइनस R1। तो हम दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटाएंगे, तो संगत अवयव घटाने पर यहाँ क्या मिलेगा हमें, -2। और देखिए 2x माइनस 9 में से यदि हम 2x माइनस 3 को घटाएं तो यहाँ कितना मिल जाएगा, -6, और यहाँ मिल जाएगा -12। और देखिए इसी प्रकार हम R3 किस तरह से चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस R1। तो तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति का अवयव घटाएं तो यहाँ क्या मिलेगा, -6, -24 और -60, और इक्वल क्या है, 0। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरी पंक्ति से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, और तीसरी पंक्ति से क्या कॉमन ले लेते हैं, 6। तो देखिए यहाँ दूसरी पंक्ति से हम यहाँ पर चलो -2 ही कॉमन ले लेते हैं, और तीसरी पंक्ति से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, -6। तो देखिए पहली पंक्ति सेम 3x माइनस 4, और देखिए दूसरी पंक्ति से हमने -2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या मिलेगा, 1, 3 और यहाँ पर 6। और इस तीसरी पंक्ति से -6 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ कितना बचेगा, 1, 4 और यहाँ हो जाएगा 10 और इक्वल 0। अब देखिए दोनों तरफ हम यहाँ -12 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, और दूसरी पंक्ति क्या है यहाँ पर, 1, 3, 6, 1, 4 एंड 10 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हम इसको और भी सोल्व कर सकते हैं। हम यहाँ R3 को चेंज कर सकते हैं, यहाँ 0 बना सकते हैं। R3 चेंजिंग बाय R3 माइनस R2, वी गेट। हम क्या पाएंगे यहाँ पर, x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, और देखिए R2 क्या है यहाँ पर, 1, 3, 6, और यहाँ हम R3 में से R2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0, 4 माइनस 3, 1 और 10 माइनस 6 दैट इज 4। तो देखिए यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को हमने काफ़ी सोल्व कर लिया। अब हम यहाँ पर सीधा इसका विस्तार कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पहले स्तंभ के सापेक्ष हम विस्तार करेंगे, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। और देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में इस सारणिक का मान हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करके ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पहले स्तंभ में यहाँ पर 0 है, और हम उस पंक्ति या उस स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा 0 आते हैं। तो देखिए यहाँ पर C1 के सापेक्ष हम विस्तार कर रहे हैं, तो देखिए हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में सारणिक का मान क्या मिलेगा, x माइनस 2, और इसका पहला एलिमेंट हमने ले लिया है, और यहाँ इस पोर्शन को सोल्व करें कितना मिलेगा, 12 माइनस 6। और देखिए इस पहले स्तंभ का दूसरा एलिमेंट यहाँ साइन चेंज करके आएगा, और ये पंक्ति ये स्तंभ रिमूव, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे
8x माइनस 12 और यहाँ 1 को इधर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा -3x प्लस 4 और लास्ट एलिमेंट कितना है इसका 0 इक्वल टू 0। अब देखिए इसे हम सोल्व करें तो यहाँ 12 माइनस 6 बचेगा तो 6x माइनस 12 और यहाँ पर देखिए -8x प्लस 12 प्लस 3x माइनस 4 इक्वल 0 और यहाँ पर देखिए 6 और 3 9x माइनस 8x तो x बचेगा और यहाँ 12 से 12 कैंसिल -4 इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पर x की फाइनल वैल्यू कितनी आई है 4। यही है हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार से है, हमें यहाँ पर इन तीन सारणिकों को क्या करना है बराबर बताना है और देखिए बिना विस्तार के, अर्थात हमें यहाँ पर सारणिक के गुणधर्मों का ही प्रयोग करना है, इन सारणिकों का विस्तार नहीं करना। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं ये सारणिक क्या है डेल्टा 1 और इसको बोल देते हैं हम डेल्टा 2 और इसको बोल देते हैं डेल्टा 3। अब देखिए यहाँ पर हम डेल्टा 2 लेके चलेंगे तो ये दूसरी सारणिक क्या है यहाँ पर एक्स वाई जेड पी क्यू आर और ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें इसको डेल्टा 1 के इक्वल बताना है। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी को हमें क्या बनाना है पहली पंक्ति बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे इस R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो देखिए R1 इंटरचेंजिंग बाय R3 वी गेट डेल्टा 2 इक्वल। तो देखिए यहाँ पर इस पहली पंक्ति को हम तीसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति को क्या कर देंगे पहली पंक्ति बना देंगे। तो देखिए ये सारणिक किस रूप में बदल जाएगी इस रूप में। और देखिए सारणिकों का एक गुणधर्म है यदि दो पंक्तियों को परस्पर बदलते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमें इस डेल्टा 2 को डेल्टा 1 के इक्वल लाना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इस दूसरी और तीसरी पंक्ति को आपस में बदल देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे अब R2 इंटरचेंजिंग बाय R3। तो इससे हम क्या पाएंगे वैल्यू ऑफ डेल्टा 2 इक्वल पहली पंक्ति ABC और दूसरी तीसरी पंक्ति को हम आपस में बदल रहे हैं। तो यहाँ क्या मिल जाएगा PQR। और देखिए हम इसको वापस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। तो देखिए इस तरह से हम दो पंक्तियों को आपस में बदलते हैं तो सारणिक का मान चेंज हो जाता है, उसका साइन बदल जाता है। और देखिए ये क्या मिली हमें डेल्टा 1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इस डेल्टा 2 की वैल्यू को हम किसके इक्वल बताएंगे डेल्टा 3 के इक्वल। तो वापस हम यहाँ क्या लेके चलेंगे डेल्टा 2 लेके चलेंगे। तो देखिए डेल्टा 2 क्या है यहाँ पर एक्स वाई जेड पी क्यू आर और ए बी सी। एक्स वाई जेड पी क्यू आर एंड ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर इस डेल्टा 2 को हमें किसके इक्वल बताना है डेल्टा 3 के इक्वल। तो देखिए डेल्टा 2 हमें यहाँ डेल्टा 3 के इक्वल बताना है और डेल्टा 3 में देखिए ए बी सी यहाँ पर देखिए स्तंभ में मौजूद हैं और देखिए यहाँ डेल्टा 2 में ABC क्या है पंक्ति में है। तो हम क्या करेंगे इस डेल्टा 2 की पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए हम यहाँ पर पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे और दूसरी पंक्ति को क्या कर देंगे दूसरा स्तंभ बना देंगे और तीसरी पंक्ति को क्या करेंगे हम तीसरा स्तंभ बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि देखिए किसी सारणिक की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने पर उसका ट्रांसपोज लेने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए ये भी डेल्टा 2 है और अब हमें इसको किसके इक्वल बताना है देखिए डेल्टा 3 के इक्वल। तो देखिए यहाँ पर ABC किस में है दूसरे स्तंभ में है और PQR किस में है तीसरे स्तंभ में। तो देखिए यहाँ पर हम इस दूसरे और तीसरे स्तंभ को परस्पर बदल देंगे। तो देखिए C2 इंटरचेंजिंग बाय C3। तो इससे हम क्या पाएंगे वी गेट वैल्यू ऑफ डेल्टा 2 इक्वल
देखिए यहाँ पर इसको आपस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। पहला स्तंभ ऐसा ही और दूसरा तीसरा स्तंभ हम परस्पर बदल रहे हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ पर इस डेल्टा थ्री में ए दूसरी पंक्ति में है और बी क्या है, पहली पंक्ति में है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम इस पहली और दूसरी पंक्ति को आपस में बदल देंगे। तो देखिए R1 इंटरचेंजिंग बाय R2 वी गेट डेल्टा टू इक्वल। अब देखिए यहाँ हम पहली और दूसरी पंक्ति को आपस में बदल रहे हैं, तो यहाँ पर सारणिक का चिन्ह फिर चेंज हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ प्लस। और देखिए यहाँ हम पहली दूसरी पंक्ति को आपस में बदलें तो यहाँ दूसरी पंक्ति क्या बन जाएगी, पहली पंक्ति बन जाएगी, और ये पहली पंक्ति क्या बन जाएगी, दूसरी पंक्ति, और यहाँ तीसरी पंक्ति सेम रहेगी। अब देखिए यहाँ हम डेल्टा थ्री से इसे कंपेयर करें तो डेल्टा थ्री क्या है, यहाँ वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर। तो देखिए यहाँ क्या आया, वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर, दैट इज यही है डेल्टा थ्री, और ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या किया था, डेल्टा टू को डेल्टा वन के इक्वल, और यहाँ इक्वेशन सेकंड में हमने डेल्टा टू को किसके इक्वल बताया, डेल्टा थ्री के इक्वल। तो देखिए फ्रॉम वन एंड टू हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू इक्वल टू डेल्टा थ्री। और देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार से है, हमें इस सारणी की वैल्यू किसके इक्वल बतानी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के इक्वल। तो देखिए यहाँ पर हम सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके यहाँ पर ये प्रूफ करेंगे, और यदि डायरेक्ट यदि विस्तार करके यदि हम इसे प्रूफ करें तो देखिए कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं दी गई सारणी क्या है, डेल्टा बी प्लस सी ए प्लस बी ए सी प्लस ए बी प्लस सी बी, और यहाँ क्या है ए प्लस बी सी प्लस ए और सी। अब देखिए सबसे पहले यहाँ हम कौन सी ऑपरेशन लगाएंगे, R1 चेंजिंग बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये ऑपरेशन लगा के देखें, यदि इस ऑपरेशन से यदि पहली पंक्ति में यदि कोई कॉमन आ जाता है तो आप यही ऑपरेशन लगाएं। तो देखिए इससे हम क्या पाएंगे, वी गेट डेल्टा इक्वल, देखिए तीनों पंक्तियों को जोड़ें तो पहली पंक्ति किस तरह से मिलेगी हमें, यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ भी क्या मिलेगा हमें 2a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और देखिए यहाँ पर यह दूसरी पंक्ति ऐसी ही रखेंगे, और यहाँ है a प्लस बी सी प्लस ए और सी। अब देखिए यहाँ पर हमने R1 चेंजिंग बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 वाली ऑपरेशन अप्लाई की, तो देखिए पहली पंक्ति से क्या कॉमन मिला, पहली पंक्ति से हमें a प्लस बी प्लस सी कॉमन मिला, तो हम कॉमन निकाल रहे हैं पहली पंक्ति से, तो 1 यहाँ पर बच जाएगा, और दूसरी पंक्ति ऐसी रहेगी c प्लस ए बी प्लस सी और b, और तीसरी पंक्ति भी ऐसी ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ और यहाँ हम क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे, और देखिए इन दोनों स्थानों पर जीरो बनाने के लिए हम यहाँ पर कौन सी ऑपरेशन यूज करेंगे, C1 चेंजिंग बाय C1 माइनस 2C3 और C2 चेंजिंग बाय C2 माइनस 2C3। तो देखिए इससे हम क्या पाएंगे, वैल्यू ऑफ डेल्टा इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर C1 में से हम क्या करेंगे, इस C3 का डबल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो देखिए यहाँ 2 माइनस 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ कितना आएगा C प्लस ए माइनस 2b, और यहाँ कितना आएगा a प्लस बी माइनस 2c।
और देखिए C2 किस तरह से चेंज हो रहा है, C2 माइनस 2C3, तो C3 का डबल हम किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, C2 से। तो देखिए यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ आ जाएगा B प्लस सी माइनस 2B, और यहाँ आ जाएगा C प्लस A माइनस 2C। और देखिए थर्ड कॉलम सेम 1B एंड C। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस R1 के सापेक्ष इस सारणी का विस्तार कर देंगे। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो देखिए इससे हमें डेल्टा का मान क्या मिलेगा, डेल्टा इक्वल A प्लस बी प्लस सी। हम ये किसके सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, C प्लस ए माइनस 2B, और यहाँ इसे हम सोल्व करें तो देखिए कितना मिला, C माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा A प्लस बी माइनस 2C, और यहाँ आ जाएगा देखिए A माइनस सी। तो देखिए सिंपली हमने क्या किया, R1 के सापेक्ष विस्तार कर दिया, और यहाँ हम इस सारणी को क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा यदि हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, C प्लस ए माइनस 2B, A माइनस सी, और A प्लस बी माइनस 2C इंटू C माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर हमें इसे सोल्व करना है, A प्लस बी प्लस सी, और देखिए C को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए सी माइनस सी स्क्वायर, फिर इस A को मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर माइनस ए सी, और माइनस 2AB प्लस 2BC। और देखिए इस माइनस A को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा माइनस AC प्लस AB, फिर माइनस B को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस BC और प्लस बी स्क्वायर। अब हम इस प्लस 2C को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस 2C स्क्वायर और माइनस 2BC। अब देखिए इसे हम आगे और कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है। देखिए AC से AC कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए इसके अलावा कोई भी टर्म यहाँ पर मुझे कैंसिल नहीं दिख रही है। तो अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ प्लस का 2C स्क्वायर और ये माइनस का C स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस का C स्क्वायर। अब देखिए यहाँ दो घात वाली और पद देख लेते हैं हम। दो घात वाली पद कौन कौन सी है, माइनस का 2AB और ये प्लस का AB, तो यहाँ कितना बच जाएगा, माइनस का AB। और देखिए यहाँ पर 2BC से 2BC भी कैंसिल हो रहा है, और इसके अलावा देखिए यहाँ पर BC वाली टर्म एक ये रही, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का BC। और देखिए इसके अलावा यहाँ ये माइनस का AC आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने सारे पदों को कैलकुलेट कर लिया है। और देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। और देखिए यही हमें राइट हैंड साइड में लाकर दिखाना था, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इस वाली टर्म को हमने किसके इक्वल लिखा, इसके इक्वल, और यही हमें प्रूफ करना था। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, हमें इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं यह सारणी क्या है, डेल्टा इक्वल 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और यहाँ तीसरी पंक्ति में है 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। तो देखिए इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इस डेल्टा का मान क्या है, 1 4 9 4 9 16, और देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 9 16 एंड 25।
अब देखिए यहाँ पर हम सारणिक का विस्तार करने से पहले क्या करेंगे, सारणिक के गुणधर्मों का हम प्रयोग करेंगे और इस सारणिक को थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, R2 चेंजिंग बाय R2 माइनस 2R1, और देखिए R3 को भी हम चेंज कर सकते हैं, R3 चेंजिंग बाय R3 माइनस 3R1। तो इससे हमें सारणिक का मान क्या मिलेगा, वी गेट डेल्टा इक्वल, देखिए पहली पंक्ति तो वैसी ही रहेगी 149, और देखिए दूसरी पंक्ति को हम किस तरह से चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस 2R1, यानी R1 का डबल हम R2 में से घटाएंगे। तो देखिए 4 माइनस 2, 9 माइनस 8 और 16 माइनस 18, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 2। और देखिए R3 किस तरह से चेंज हो रही है, R3 माइनस 3R1, तो देखिए यहाँ R3 में से हम R1 का 3 गुना घटाएंगे। तो देखिए 9 माइनस 3 दैट इज 6 और 16 माइनस 12, और यहाँ कितना मिलेगा हमें, 25 माइनस 3 इंटू 9 दैट इज माइनस का 27, सब्ट्रैक्ट करें कितना मिलेगा, माइनस का 2। तो देखिए ये सिंपल फॉर्म में आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर R1 के सापेक्ष हम सिंपली विस्तार कर देंगे। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर हमें डेल्टा का मान क्या मिलेगा, 1 के साथ देखिए -2 प्लस 8, और इस पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 4 माइनस के साथ आएगा, और यहाँ कितना आएगा, -4 प्लस 12, और पहली पंक्ति का तीसरा अवयव कितना है, 9, और इसके साथ क्या आएगा, 8 माइनस 6, और देखिए इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें फाइनली 6 माइनस 4, और यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 9 इंटू 2, 6 माइनस 32 प्लस 18, तो ये हो जाएगा देखो 24 माइनस 32, और फाइनल रिजल्ट कितना मिलेगा हमें, -8। तो देखिए सारणिक का मान हमने क्या प्राप्त किया यहाँ पर, -8, और यही है हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में ओमेगा क्या है, इकाई का घनमूल है, और हमें इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें इकाई के घनमूलों के बारे में पता होना चाहिए, और देखिए ओमेगा इकाई का घनमूल है, अतः इसके देखिए दो गुणधर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0, और देखिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये इसके दो इंपॉर्टेंट गुणधर्म हैं। अब देखिए इन गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए हमें इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम मान लेते हैं दी गई सारणिक क्या है, डेल्टा, और यह सारणिक क्या है, 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, और दूसरी पंक्ति है ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा, और तीसरी पंक्ति में क्या है यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला गुणधर्म लगाएंगे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो देखिए यहाँ पहली पंक्ति में ओमेगा क्यूब के स्थान पे क्या आ जाएगा, 1, और दूसरी पंक्ति में भी यहाँ 1 हो जाएगा, और तीसरी पंक्ति में क्या है, देखिए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। अब देखिए यहाँ सिंपली हम क्या करेंगे, हम R1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो देखिए R1 के सापेक्ष विस्तार करें तो डेल्टा क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा क्यूब, और प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए R1 के सापेक्ष हमने विस्तार किया, और यहाँ हमें मिलेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और देखिए अंदर क्या हो जाएगा, -1 और प्लस ओमेगा क्यूब, और यहाँ मिलेगा हमें ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की पावर 4। अब देखिए यहाँ पर इस 1 से 1 कैंसिल, और हमें क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2
ओमेगा क्यूब और माइनस ओमेगा की पावर 4। अब देखिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ तो ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ कितना हो जाएगा 1। और देखिए इस ओमेगा 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, ओमेगा क्यूब इक्वल 1। इकाई के घनमूल पे 3 घात लगाएं तो उसका मान क्या आता है 1। अब देखिए इसे हम आगे सोल्व करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 माइनस ओमेगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस यदि कॉमन ले ले तो क्या मिला हमें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और देखिए इसकी एक प्रॉपर्टी और है, हम क्या जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये कितना होता है 0। तो देखिए इस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, -1। तो यहाँ क्या आ जाएगा -1। और देखिए इसे यदि हम सोल्व करें तो रिजल्ट मिला है हमें कितना 3। यही है दी गई सारणी का मान। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार से है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें इस दी गई सारणी का मान 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं दी गई सारणी क्या है, डेल्टा ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर। और देखिए दूसरी पंक्ति क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर ए सी। और तीसरी पंक्ति में क्या है, ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी और सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पहले स्तंभ से ए कॉमन आ रहा है, दूसरे स्तंभ से क्या आ रहा है बी, और तीसरे स्तंभ से कॉमन आ रहा है सी। तो हम क्या करेंगे, C1 C2 तथा C3 से क्रमशः ए बी तथा सी कॉमन लेने पर डेल्टा का मान क्या मिलेगा हमें, डेल्टा इक्वल, यहाँ ए बी सी हमने कॉमन निकाल ली हैं तीनों कॉलम से। तो देखिए पहले कॉलम से यदि ए कॉमन निकालें तो यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस बी और यहाँ आ जाएगा बी। और देखिए दूसरे कॉलम से बी कॉमन आया है तो सी बी और बी प्लस सी। और इसी प्रकार यहाँ तीसरे कॉलम से सी कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस सी ए और सी। अब देखिए इसे हम और सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कौन सी ऑपरेशन लगाएंगे, अब R1 चेंजिंग बाय R1 प्लस R3, वी गेट वैल्यू ऑफ डेल्टा इक्वल, देखिए R1 प्लस R3, तो यहाँ पहली पंक्ति में तीसरी पंक्ति ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस 2C ए प्लस 2C। और यहाँ दूसरी पंक्ति क्या है, ए प्लस बी ए और बी प्लस सी और सी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ इस सारणी में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसके लिए अब हम कौन सी ऑपरेशन लगा दें, R1 चेंजिंग बाय R1 माइनस R2। तो देखिए यहाँ पर जीरो बन जाएगा और इससे हमें डेल्टा की वैल्यू क्या मिलेगी, ए बी सी 0। और यहाँ देखिए बी से बी कैंसिल, कितना मिलेगा हमें 2C। और यहाँ ए से ए कैंसिल और यहाँ भी कितना मिला 2C। दूसरी पंक्ति में क्या है, ए प्लस बी ए और तीसरी पंक्ति है बी प्लस सी और सी। अब देखिए यहाँ पर इस R1 से क्या कॉमन आ रहा है 2C, तो हम 2C कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें 0 1 1 ए प्लस बी ए और बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर हम इस C2 के पहले एलिमेंट को भी क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो इसके लिए हम कौन सी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, C2 चेंजिंग बाय C2 माइनस C3। तो देखिए इससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ बाहर कितना हो जाएगा, यहाँ बाहर तो ए बी सी स्क्वायर। और देखिए पहला कॉलम तो हम ऐसा ही रखेंगे और दूसरा कॉलम किस तरह से चेंज हो रहा है, C2 माइनस C3। तो यहाँ कितना हो जाएगा 0
बी माइनस ए और बी, और ये तीसरा कॉलम ऐसा ही। अब देखिए यहाँ हम R1 के सापेक्ष क्या कर देंगे, विस्तार कर देंगे, R1 के सापेक्ष विस्तार। और देखिए R1 के सापेक्ष विस्तार क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ R1 में सबसे ज़्यादा जीरो है। तो देखिए डेल्टा क्या हो जाएगा विस्तार करने पर, 2abc स्क्वायर a प्लस बी इंटू बी माइनस बी इंटू बी माइनस ए, और इसको हम सोल्व करेंगे, 2abc स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, और हमें क्या मिला, ए बी प्लस ए बी दैट इज 2ab। और देखिए इसे हम फाइनल मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। और देखिए यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार से है, हमें एक सारणिक दे रखी है डेल्टा, और उसके एलिमेंट्स क्या हैं, स्मॉल लेटर्स में A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। और देखिए कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 सब क्या हैं, A1 B1 C1 के सेकंड है। और देखिए इस स्थिति में हमें डेल्टा स्क्वायर क्या बताना है, इस सारणिक के इक्वल बताना है। और यहाँ पर ये सारणिक क्या है, दी गई सारणिक के अवयवों के सहखंडों से बनी सारणिक। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं ये सहखंडों से जो बनी सारणिक है, इसको हम मान लेते हैं डेल्टा डैश, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अब देखिए यहाँ हम इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दी गई सारणिक को डेल्टा डैश से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दी गई सारणिक डेल्टा क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। और देखिए डेल्टा डैश में क्या है, यहाँ दी गई सारणिक के अवयवों के संगत सहखंड A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों सारणिकों को मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ दो तरह से होता है, एक तो जिस तरह से हम दो मैट्रिक्सों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उसी प्रोसेस की तरह हम यहाँ पर सारणिकों का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम वहाँ मैट्रिक्सों में मल्टीप्लाई करते हैं पंक्तियों का स्तंभों से। तो देखिए यहाँ सारणिक में हम वैसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन का दूसरा तरीका है पंक्तियों को पंक्तियों से गुणा। तो देखिए पंक्तियों का पंक्तियों से गुणा करते हुए भी हम इन सारणिकों का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए पहली पंक्ति को यदि पहली पंक्ति से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, A1 A1 B1 B1 और C1 कैपिटल C1। और देखिए पहली पंक्ति को अब दूसरी पंक्ति से हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, A1 A2 B1 B2 और प्लस C1 C2। और पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति से यदि हम गुणा करें तो हमें मिलेगा, देखिए A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरी पंक्ति पे आते हैं, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, A2 A1 प्लस B2 B1 प्लस C2 C1। और दूसरी पंक्ति को यदि हम दूसरी पंक्ति से गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, A2 A2 B2 B2 प्लस C2 C2। अब देखिए यदि हम इस दूसरी पंक्ति को यदि हम तीसरी पंक्ति से गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, A2 A3 B2 B3 और C2 C3। अब देखिए यहाँ हम तीसरी पंक्ति पे आते हैं और तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, A3 A1 B3 B1
C3 C1। और इस तीसरी पंक्ति को यदि दूसरी पंक्ति से गुणा करें तो हमें मिलेगा A3 A2 B3 B2 और C3 C2। और तीसरी पंक्ति को यदि तीसरी पंक्ति से गुणा करें तो यहाँ क्या मिलेगा हमें A3 A3 B3 B3 और C3 C3। अब देखिए यहाँ सारणिकों का एक गुणधर्म होता है, किसी पंक्ति के अवयव तथा उसी पंक्ति के अवयवों के संगत सहखंडों के गुणनफल का योग सारणिक के मान के बराबर होता है, और किसी पंक्ति के अवयव तथा अन्य पंक्ति के संगत सहखंडों के गुणनफल का योग शून्य के बराबर होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, यदि हम किसी पंक्ति के अवयव लें और उसी पंक्ति के सहखंड लें और गुणा करके जोड़ें तो फिर हमें सारणिक का मान मिलेगा, और यदि हम किसी पंक्ति के अवयव लें और अन्य पंक्ति के सहखंड लें और गुणा करके आपस में जोड़ें तो फिर शून्य मिलेगा। अब देखिए यहाँ इस स्थान पर पहली पंक्ति के अवयव हैं और पहली पंक्ति के ही सहखंड है, तो देखिए यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें सारणिक का मान मिलेगा डेल्टा। और देखिए इस स्थान पर क्या है, पहली पंक्ति के अवयव और दूसरी पंक्ति के सहखंड, तो यहाँ क्या वैल्यू मिलेगी हमें 0। और यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति के अवयव और तीसरी पंक्ति के सहखंड, तो यहाँ भी क्या मिलेगा 0। तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी पंक्ति के अवयव और उसी पंक्ति के सहखंड होते हैं तो सारणिक का मान मिलता है, और किसी अन्य पंक्ति के सहखंड आ जाए तो वहां मान हमें शून्य मिलता है। अब देखिए इस स्थान पर क्या है, दूसरी पंक्ति के तो अवयव हैं और पहली पंक्ति के सहखंड, तो क्या मिलेगा 0। और यहाँ पर देखिए इस स्थान पर दूसरी पंक्ति के अवयव और दूसरी पंक्ति के ही सहखंड है, तो हमें क्या मिलेगा सारणिक का मान। और यहाँ देखिए दूसरी पंक्ति के अवयव और तीसरी पंक्ति के सहखंड, तो यहाँ कितना मिलेगा 0। अब देखिए इस स्थान पर तीसरी पंक्ति के अवयव हैं और पहली पंक्ति के सहखंड, तो यहाँ कितना मिल जाएगा 0, और यहाँ भी कितना मिलेगा 0। और देखिए यहाँ पर तीसरी पंक्ति के अवयव हैं और तीसरी पंक्ति के ही सहखंड है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा डेल्टा। तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट था। और अब देखिए इस सारणी को यदि हम सोल्व करें तो देखिए यहाँ पर यह विकर्ण मैट्रिक्स के संगत सारणिक है, और इसका मान सिंपली हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए कितना मिलेगा हमें। और देखिए विस्तार करके निकालें तो भी यही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या था, यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में क्या था, डेल्टा डेल्टा डैश। तो देखिए डेल्टा डेल्टा डैश किसके इक्वल आ रहा है, डेल्टा क्यूब के इक्वल। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा क्या है, एक सारणिक है जिसका एक संख्यात्मक मान होता है, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा से डेल्टा हम कैंसिल कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा डेल्टा डैश इक्वल डेल्टा स्क्वायर। और देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर इक्वल डेल्टा डैश। और देखिए डेल्टा डैश क्या माना था हमने माना था सहखंडों से बनी सारणिक A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, और यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पर, हैंस प्रूफ। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने 4.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक के सभी क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। और देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज में मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।